राम 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 पराकृष्णवद्वन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्ये सा सर्वस्वं वन्दे वन्द्यात्मनः प्रपन्न पारिजाताय तुलसीदेवैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितपरान् धवलीविरागान् पीताम्बराधरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुहारविन्देकात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमस्ते। नारायण 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 नारायण। देखो, जो परमात्मा सर्वदा मौजूद है, प्रत्यक्ष है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं है। जो संसार बह रहा है, जा रहा है, निरंतर नाश की तरफ, अभाव की तरफ जा रहा है, ये सब अभाव की तरफ जा रहा है। उसको मानते ये है, ये है। और वो है, उसका कभी नाश नहीं हो, सदा है, जो का क्यों रहता है, उधर दृष्टि नहीं है। यही गलती है। इस गलती का सुधार करना है, इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मुँह सहाया। जिसकी सत्यता से, उस परमात्मा की सत्यता से ये जो असत है, क्षणभंगुर है, नाश हो रहा है, ये भी सत्य दिख रहा है, ये भी है दिख रहा है। इसमें खुद में हैपना नहीं है, एक क्षण भी हैपना नहीं है, हरदम नाश हो रहा है। ऐसे क्षणभंगुर प्रति क्षण नष्ट होता हुआ भी है दिखता है, तो वो एक है परमात्मा। कितनी विलक्षण शक्ति है उसकी, जो नश्वर को भी अविनाशी दिखाता है। चासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं, सत्य की तरह दिखता है। सहायता किसी की मोह सहाया, मूढ़ता, मूढ़ता की सहायता से दिखता, अज्ञान की मूढ़ता की, मूर्खता की सहायता। तो सज्जनों, हमारा जो ये समारोह है, आना जाना है, बातचीत करना है, सत्संग करना है, ये केवल उस सत्य को जताने के लिए है कि वो एक सत्य परमात्मा है, जिसकी सत्ता से असत भी सत्य दिख रहा है, विनाशी भी अविनाशी दिख रहा है, नहीं भी है दिख रहा है। जिसकी सत्य कितना विलक्षण है। जैसे बूंदी के लाडू होते हैं, वो होते हैं चनों की, बेसन की बूंदी। अनाज में भी फीका अनाज, बाजरा गेहूं तो मीठा होता है, चना तो फीका। वो फीका भी जिससे मीठा हो जाए, उस चीनी के मीठा होने में क्या संदेह है। फीके बूंदिया भी मीठे हो जाए तो चीनी मीठी है ही, कि जिसकी सत्यता से ये बिल्कुल नाशवान क्षणभंगुर, एक क्षण भी नहीं टिकने वाला ये दिख रहा है, तो उसे कितनी विलक्षणता है, इसको भी है दिखाता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह, मूढ़ता के कारण से ये सत्य दिखता है। उस सत्य परमात्मा को प्राप्त करना है
मनुष्यता है। मनुष्य जन्म मिला है तो इसको सत्य मानकर मेरा तेरा लड़ाई झगड़ा में नहीं। कबूतर है, उसके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं तो पाखों से ही लड़ते, तंतु से ही लड़ते। तो ये चीजें तो वहीं हो जाएगी। तो अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, सोने की वो भी लड़ लेंगे। ये कौन सी दुर्लभ बात। बाल बच्चे उनके भी हो जाएंगे। 11 बच्चे मैंने सूर्य के देखे हैं, एक साथ इतने तो बालक हो जाए। इसमें कोई मनुष्यता नहीं है, कोई मनुष्य की विलक्षणता नहीं है। मनुष्य की विलक्षणता एक ही विचित्रता है कि जो सब में है उसको जाने, है उसको प्राप्त करें। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना और नित्य ही नष्ट होना उसे त्याग करना। जो नित्य ही आपका त्याग कर रहा है, जितनी जितनी उम्र आ गई है, हमारे भाई बहन समझते हम इतने बड़े हो गए। सज्जनों, सच्ची बात नहीं है, छोटे हो गए। जन्मा था बच्चा वो 80 वर्ष का होने वाला, अगर 5 वर्ष का हो गया है तो 5 वर्ष तो खत्म हो गए, अब 75 वर्ष नहीं रहा है। जितनी उम्र हमारी आपकी है उसमें जितनी बीत गई है उतनी तो खत्म हो गई। बाकी कितनी इसका तो पता नहीं, पर खत्म हो गई इसका तो पता है बिल्कुल, एकदम सच्ची बात। तो खत्म हो रहे हैं। हम लोग आकर बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी अब उतनी नहीं है। ये इतने मिनट खर्च हो गए, खत्म हो गए, निरंतर खत्म हो रही है। और फिर ये यही रहेंगे, हम तो यही रहने वाले हैं। कोई नहीं रहा, आप कैसे रहोगे। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, खत्म हो गए। सब पीर पैगंबर खाक में लेते हो, का अनुमान फुलावता पीर पैगंबर खाक में लेते। धनी भी गए, पीर पैगंबर भी गए, साधु महात्मा भी गए, त्यागी तपस्वी भी गए, रागी भोगी भी गए, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। रहता वो परमात्मा है, उसको सज्जनों याद करो। सच्ची बात है, इस संसार में जन्म लेने पर अगर कुछ है तत्व तो उस है तत्व को प्राप्त करना ही है तत्व है। उसको अगर प्राप्त नहीं किया तो क्या किया। पशु पक्षियों की तरह उम्र खो देनी, ऐसे ही पशुओं की तरह। तो सज्जनों, भाइयों बहनों, उस तत्व को समझो, उस परमात्मा को समझो जो सब में मौजूद है। हम देखते हैं सब में वो एक परमात्मा है। उसने इसका हैपना हो रहा है, इसमें खुद में तो हैपना है नहीं, नाश ही नाश हो रहा है, खत्म ही खत्म हो रहा है। प्रतिक्षण खुद का हैपन नहीं, हैपन उस परमात्मा का है। उस परमात्मा को पहचानना है, उसकी तरफ चलना है, यही मनुष्यता है। अगर ये नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है। पशु पक्षियों की तरह ही हमारा शरीर है। देखने में ढांचा एक मनुष्य का दिखता है, आकृति एक मनुष्य की दिखती है, परंतु भीतर में देखे तो अकल नहीं है। एक कहावत याद आ गई, कहानी। एक कोई राजा थे, भगवान के बड़े भक्त थे। तो उनकी किसी संत से भेंट हो गई तो कह दिया भी संतों की साधुओं की सेवा करूं। तो उसके लग गई। कोई संत आता, सुनता वहां संत आ रहे हैं तो सामने जाता, खूब खिलाता पिलाता, खूब चीज वस्तु खूब देता। तो पड़ोस में एक राजा थे बड़े, उसने देखा कि कितना मूर्ख है, धन लुटा रहा है ऐसा। एक बहुरूपिया को कह तुम जाओ, अगर वहां जाओ और तुम ठीक पता लगा लो तुम्हें बहुत धन देंगे। कहते बहुत अच्छा। वो भी साधु बनकर गया। साधु बनकर गया तो अभी संत आ रहे हैं। राजा सामने गया, कई मीलों से सामने लाया, लाकर ठाट बाट से रखा और खूब अच्छी तरह से भोजन आदि कहना तो कहना ही क्या है, भेंट पूजा भी खूब करी, खजाना अपना बता दी हमारे जितना चाहिए लड़ो, खूब लिया। तो उसे बातें हुई, बातों में उसने कहा तुम राजा बड़े भाग्यशाली हो,
तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि ठीक है, प्रजा ठीक है, आपके नौकर ठीक है, ऐसी कुछ बातें होती कहीं बड़ा अच्छा, तुम बड़े भाग्यशाली, बड़े अच्छे हैं। 2-4 दिन रखे फिर अब तो हम जाएंगे, तो ले जाओ महाराज। हजारों लाखों रुपए का धन दिया। वो धन देकर फिर एक बक्सा बनाया अपना, चांदी का बड़ा बक्सा, छोटा, उसमें बक्से के भीतर बक्सा, बक्से के भीतर बक्सा, 3 बक्सा, 3 बक्सों के भीतर एक छोटे से डब्बे रखी, उसमें एक फूटी कौड़ी और ये देखिए राजा के वहां पहुंचे, क्या हुआ तो महाराज इतना धन लाया हूं, उम्र में कभी मिला नहीं, इतना धन लाया हूं, और बड़ी साधु वाली सेवा करता है, हमारे साधु की सेवा की बहुत। तो उस राजा ने समझा बड़ा मूर्ख, ऐसे ठगाई मार रहा है। फिर राजा ने खुद ने अपनी तरफ से एक बक्सा दिया। वो क्या है कि मैंने खोला नहीं है, देखा तो बक्सा, बक्से के भीतर बक्सा, उसके भीतर बक्सा, उस भीतर देखे कि भैया मैं तो फूटी कौड़ी, कौड़ी भी साबित नहीं। राजा समझे बड़ा बुद्धिमान है, समझे कि महान मूर्ख कितना धन खर्च करता है, परंतु अपनी तरफ से दिया देखे कि भीतर क्या है, का बाबा जी है, ऊपर बक्सा तो बड़ा सुंदर है, पर भीतर तो कौड़ी कुछ नहीं, फूटी कौड़ी। अब आज किस बात से कही कि राजन तुम बड़े सुखी हो, तुम्हारे तो इतना राज्य है, इतना बेटा पोता है, इतना फौज पलटन है, इतने नौकर है, ऐसा है, तुम बड़े भाग्यशाली हो। इसी से महिमा करी का भाग्यशाली बने फूटी कौड़ी, इसी से प्रसन्न भीतर तो फूटी कौड़ी है। अरे भजन करते हो, भगवान को याद रखते हो, ये कुछ नहीं। तो ये धन संपत्ति की महिमा फूटी कौड़ी है भाई, कुछ नहीं। क्या है? सम्मीलने नयने और नहीं किंच दस्ते, जिस दिन आंखें मिट जाएगी उस दिन कुछ नहीं। सपने में बहुत संपत्ति दिखी, परंतु आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे ये संपत्ति दिखती है, आंख मिटते ही जयराम जी की, कुछ रहने वाला नहीं। इसी में उम्र खो दी अपनी। इतना मानव जीवन जिसमें इतनी बुद्धि भगवान ने दी है, अच्छे शास्त्र गीता रामायण आदि ग्रंथ हमारे हैं, संत महात्मा हमारे यहाँ आते हैं, बताते हैं, सुनाते हैं, उनसे हम सुनते हैं। उन विचारों को लेकर के भी अगर हम धन और संपत्ति की महिमा करते हैं, इनकी महिमा, इसमें भी राजी होते हैं, लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, हम तो बड़े भारी हो गए। फूटी कौड़ी है भाई, कुछ नहीं। तत्व क्या है? आज अगर मर जाओ, कौड़ी एक आपके साथ नहीं, कोरा बहन है कि हमारे पास इतना है, इतना हमारा शरीर है, इतना हमारा शरीर है। सज्जनों, भाइयों, बहनों, चेत करो, होश में आ जाओ। असली धन लेने का मौका है। अभी उपकार करके, सेवा करके, भजन स्मरण करके, परमात्मा का चिंतन करके, सदा नित्य रहने वाली शांति को, आनंद को प्राप्त कर लो। जीते जी, ये नहीं पीछे हो जाएगा, मरने के बाद हो जाएगा, नहीं। इसी जीवन में अभी महान परिवर्तन होकर के बड़े भारी आनंद को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा सुंदर मौका मिला। अच्युत स्मृति मात्रेण यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके याद मात्र करने से क्या जोर पड़ता है पता, केवल याद। हे नाथ, हे नाथ, याद करो, नाम जप करो। प्रभु है सब जगह परिपूर्ण, सर्वव्यापक है, सब में परिपूर्ण है, अति न्यारा नहीं है। कपट तज चित से भजत सन्मुख हो जरूर। ऐसे परमात्मा के रहते हुए इतने सुंदर मौका प्राप्त होकर के भी हम अगर वंचित रह जाए, उस तत्व को नहीं जाना, उसको नहीं प्राप्त किया, कुछ नहीं, मनुष्य शरीर लेकर के तूने नष्ट कर दिया। हमारी जगह अगर कोई आता, जीव बेचारा भजन स्मरण करता, तो ये जगह एक रोक लेंगे, राम 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 राम, बड़ा भारी नुकसान किया। भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से वो एक परमात्मा तत्व है, सब मानते हैं, सबको मानना पड़ता है, ऐसा एक तत्व है।
उसके बिना इसका हैपड़ा हो नहीं सकता। ऐसे परमात्मा के रहते हुए उस परमात्मा को न प्राप्त होकर क्षण भंगुर सामने आते जाते हैं, मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, फिर भी इनकी आशा रखते हैं और इनके ऊपर भरोसा रखते हैं, इनका ही आदर करते हैं, इसमें ही महत्व देते हैं। राम 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 राम। अकल कब आवेगी? जो सत्य तत्व को पहचानोगे, उसकी तरफ चलोगे। छोटे छोटे छोरा है और माँ होती है, पति मर जाता है तो वो आशा रखती है कि मेरे लाला बड़े हो जाएंगे, मेरा काम करेंगे, आशा रखते। आप किसकी आशा रखते हो? किस आशा पर बैठे हो? क्या मिल जाएगा? सिवाय धोखे के कुछ मिलने का है नहीं। अंत में सो परत्र दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अंत में सिर धुन धुन कर रोना पड़ेगा, सिर पटक पटक रोना पड़ेगा, और रोने का मतलब रोना ही निकलेगा और कुछ हाथ में आने का नहीं। आज अगर चेत कर लो, सत्य हृदय से विचार कर लो कि भगवान को याद करना है, सब में वो परमात्मा है, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ और भगवान का भजन करो, निरंतर उसको याद करो, तब तो बात है ठीक। नहीं तो भीतर कुछ नहीं है भाई, मिलेगा क्या? जैसे सपने की सृष्टि आंख खुलती कुछ नहीं रहता, ऐसे ये सृष्टि आंख मिचती कुछ नहीं रहता। जयराम जी, हमारे सामने बहुत बहुत धनी आदमी चले गए, गरीब भी चले गए, साधु भी चले गए, वृद्ध त्यागी भी चले गए, बहनों भी चले गई, भाई भी चले गए, ये सब चले जाएंगे। धनी है तो धनी भी गए, निर्धर है निर्धर भी गए, वृद्ध साधु तो वे भी गए, रोगी रागीर भोगी वे भी गए। ये रहने की जगह नहीं है। कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकाम यहाँ, चिरकाल से जे ही रिवाज रही, जाग मुसाफिर देख जरा तेरे, कूच की नौबत बाज रही सिर, कूच की नौबत बाज रही। जाने की तैयारी हो रही है, सब जितने छोटे बड़े बहन भाई, धनी गरीब, वृद्ध त्यागी साधु गृहस्थी, सबके जाने की नौबत बन रही है, जाना पड़ेगा। यहाँ आकर भजन स्मरण कर लिया, अपना ठीक कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं तो रीते जाओगे भाई, कुछ हाथ चलेगा नहीं। राग द्वेष ईर्ष्या बैर विरोध करके क्यों शरीर खत्म करते हो? ऐसे शरीर मिले हुए का नाश क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं लाभ ले रहे? लाभ लेने में सब स्वतंत्र है, इसमें कोई प्रतंत्र नहीं है। धन कमाने में कोई स्वतंत्र नहीं है और परमात्मा के भजन करने में कोई पराधीन नहीं है, सब स्वाधीन है। उम्र भर में लाख रुपया एक साथ देखने वाले बहुत कम आदमी मिलेंगे कि मेरे साथ लाख रुपया है, ऐसे बहुत कम मिलेंगे। और भगवान का नाम लाभ रोजाना ले सकते हो हर एक भाई बहन, वो तो लेते नहीं, और लेते हैं वो साथ रहता नहीं, और रहता है लेते हैं वो रहता नहीं, रहता है वो लेते नहीं। अकल कब आवेगी? ये समझ किस दिन आवेगी? जिस दिन समझ को हम ठीक तरह से समझे, लेने की चीज को लें और निहाल हो जाए, माला माल हो जाए। कैसी मौज की बात, आनंद की बात। मौका बड़ा मिला है, सुंदर, भाई और बहन हो, छोटा और बड़ा हो, उस परमात्मा की तरफ चलने में आप सब स्वतंत्र। केव के सिद्धांत में स्त्री का कल्याण नहीं होता, हमारे स्त्रियों का, पुरुषों का, साधुओं का, गृहस्थियों का, सबका कल्याण हो सकता है। जो चाहे वो कल्याण सबके लिए खुला है। सांसारिक पदार्थ सबको बरोबर नहीं मिलते और परमात्मा तत्व बरोबर मिलता है सबको। प्रत्यक्ष बात है, करके देख लो आप। ये यूं नहीं है परलोक में मिल जाएगा वो ठीक है, परलोक में मिलता है। उनसे चिंतन से, इनसे शांति मिले दुनिया को, ऐसी विलक्षण शांति उसमें प्रकट हो जाए सब में, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, सुहागन हो, विधवा हो, कन्या हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़े हो,
सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ लगे और वो विलक्षणता आपके सामने तैयार, सबके लिए तैयार। ऐसे नहीं भी साधु का तो हो जाए, गृहस्थ का नहीं हो, गृहस्थ का हो जाए साधु का नहीं हो, पुरुषों का और कल्याण स्त्रियों का न हो, स्त्रियों का हो जाए पुरुष। समो हम सर्वभूतेषु मैं न द्वेष्योसि न प्रिय ये भजन्ति जो माम भक्त्या मयि ते तेषु तात्या। राम दड़ी तोड़े पड़ी सब खेलो आए, दावा ना ही संतदास जीते सो ले जाए। सबके लिए खुली है, ऐसा एक मौका सुंदर मिला है, बड़ा भारी सुंदर मौका। भगवान के नाम का जप करे, वो परमात्मा है। मैं आकर के बैठा, भाई बहनों को मैंने देखा तो मेरी पैदा हुई बातें बड़ी बड़ी बुरी भी अच्छी भी पैदा हुई। जब मैं स्त्रियां है, ये पुरुष है, फिर देख अरे स्त्रियां पुरुष को देखता है, स्त्रियां पुरुष है, परमात्मा तत्व है। तो अरे परमात्मा तत्व है, ये तो ऊपर ढांचा ऊपर है, ऊपर ऊपर का वो क्या देखे। मेरे मन में आई वो बात बताता हूँ आपको। उधर दृष्टि गई, करते ही मन में आया कि ये क्या देखते हो, ये तो ऊपर की बात है, भीतर क्या है। हमारे प्रभु सब जगह परिपूर्ण प्रत्यक्ष, कभी उसका अभाव नहीं होता। और ये शरीर कभी ठहरने वाले नहीं, सब नष्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। खत्म होने वाले को तो देखते हो और नहीं खत्म होने वाले को देखते ही नहीं, अंधे हो रहे हो। जो प्रत्यक्ष सब जगह परिपूर्ण है, रूप से परिपूर्ण है, उसको नहीं देखते। कितनी गजब की बात है, कितना नुकसान हो रहा है। भाइयों बहनों, अब सावधान तो जाओ, गई सो गई अब राख रही रे, मनवा अज हूं मान तो सही रे। ये गया तो गया भाई, हम क्या करें, इतना समय हमारा चला गया। अब सावधान रहो, अब समय नहीं जाएगा। भगवान का चिंतन, वो बात सीधी सीधी बात, भगवान के नाम का जप करना और दूसरों का हित करना, उपकार करना, हित की बात कहना, हित की सोचना, हित ही करना। अपने तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, अधिकार से हो सके जितना उपकार करना, तो भगवान को याद रखना। ये नश्वर हो जाए इसके बाद तो लाभ ले लो दे करके, और परमात्मा नित्य है उसको ले करके निहाल लो। नश्वर है वो तो दे करके लाभ ले लो, अरे अविनाशी को ले करके निहाल हो जाओ। इतनी तो बात, लंबी चौड़ी बात नहीं। सत्य हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे प्रभु मैं भूलूं नहीं, ऐसी कृपा हो जाए नाथ मैं भूलूं नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। कैसी बढ़िया बात, कितनी इसमें स्वतंत्रता है, कितना इसमें लाभ है जिसका कोई अंत नहीं। यंग लब्ध्वा चा परम लाभ मन्यते नाधिगत, जिस लाभ के बाद इससे बड़े को कोई लाभ होता है ये मानने में नहीं आता। कोई कितना ही समझाए दे तो भैया कर दे, क्या कह रहे हैं, कहाँ लाभ है। ये सब आंख मिचते खोलते ही खत्म होने वाली चीज है, एक केवल रहने वाली, एक पलक में पल में पड़े होए जी फिर कब कर रहे हो। अरे वो परमात्मा सब में मौजूद, सबके लिए मौजूद, सदा मौजूद, महान कृपालु, महान दयालु, महान आनंद, वो सबके लिए चौड़े मन। भाइयों बहनों कृपा करो, सब जनता को कृपा करो, आज से उसका स्मरण करो। आप है भी रहो, गृहस्थी है गृहस्थ रहो, साधु साधु रहो, भाई है भाई, बहन है बहन, जहां वहां है। दो बात की, एक तो भगवान को याद रखना और अपने द्वारा तन से, मन से, वचन से, धन से उपकार करना, हित करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना। उपकार कैसे हो वैसे करना है और भगवान को याद रखना, इतनी सी बात। और क्या लंबी चौड़ी बात है। राम 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 नाम का जप करते रहे, कीर्तन करते रहे, भगवान का भजन करते रहे और सबको लगाओ, शास्त्रों में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सदवास्तव में लगाओ। स्मरणत स्मारयंत मिथो घो हरे, आपस में मिल करके भगवान का स्मरण करो, भगवान का स्मरण कराओ। क्या बढ़िया बात है, कितना सुंदर मौका मिला है, अवसर मिला है। ऐसा सुंदर मौका मिलता नहीं है बार बार, ये तो भगवान की कृपा से मिल गया है। करुणा कर कीनी कृपा दीनी नर वर दे, ये मानव शरीर भाई हो बहन हो,
करुणा कर कीनी कृपा दीनी नरवर दे, ये वर दे श्रेष्ठ दे भगवान ने दिए। ना चीनी कृतहीन नर खल कर दीनी क्रिय, ना चीनी कृतहीन नर। इसको चीना नहीं, जाना नहीं कि इससे लाभ कितना ले सकते। मानव शरीर से भाइयों बहनों कितना आप ले सकते हो, ऐसे हीरों को पत्थरों से क्यों फोड़ते हो? हीरा इतना मिला है, उसको पत्थरों से क्यों फोड़ो भाई? इसका कीमत लो, निहार हो जाओ। हमने देखा है, पढ़ाई किए हुए पंडित हो गए और जो स्वर्ण भजन किया है वो भी संत हो गए। हमारे देखते देखते विलक्षणता उनमें आ गई। ये मैंने देखा है उदाहरण। रुपये पैसों के लिए बहुत कृपण, बहुत कंजूस, वे सब था पास में, सब लगा दो, सब लगा दो। भाव में देखो तो भाव विकसित हो गए। कितने संसार में आसक्त थे, वे भी भगवान के भजन पर भक्त बन गए। हमने देखा है ऐसा। ये कोई सुनी हुई बात पोथी की नहीं है, कोई बीती हुई बात है। स्वभाव में परिवर्तन होता है, भाव बदलता है। अब जा रहा है, मौत आ रही है नदी, जो समय जा रहा है मौत आ रही है। ये जीने का समय है, यही आपको अभी स्थायी कर रखा है। वो समय बीत रहा है, आपके जीने का सहारा नष्ट हो रहा है, खत्म होते ही उसी वक्त जाना पड़ेगा। कोई राजा और महाराजा धनीर कितना ही, कोई बिरतर त्यागीर प्रजागीर भोगीर कोई ज्ञान हो, जाना पड़ेगा, उसी क्षण जाना पड़ेगा, टिक सकोगे नहीं। तो वो जो श्वास है हमारे, जितना समय हमारे जीने का मिला है, उतने समय में लाभ क्यों नहीं देते? बहुत बड़ा भाई लाभ। रामधनी चौड़े पड़ी, वो लाभ चौड़े है। धन होगा तो धन तो किसी तिजोरी खुलेगी तब मिलेगा, यहाँ तिजोरी बंद है ही नहीं। रामधनी चौड़े पड़ी, सब ले लो, कोई ले जाओ। वो धन लेने का तो आप चेष्टा करते हो और करते हो, धन कमाते भी हो, परंतु वो तो कहीं न कहीं से आएगा ना। उस पर तो कब्जा है लोगों का, इस पर कब्जा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। सब लो, भगवान के नाम लो, भगवान का चिंतन करो, भजन करो, कीर्तन करो। कितनी ऊंची बात है, अच्छी बात है, श्रेष्ठ सच्ची बात है, श्रेष्ठ बात है, सबके लिए खुली है। तो भाइयों बहनों चेत को, बहुत दिन चले गए और रहे वो दिन भी जा रहे हैं, प्रति क्षण जा रहा है। उम्र खत्म हो रही है, मौत आ रही है। कब चेतोगे? किस दिन चेतोगे? कब होश में आओगे? कुछ होश में आ जाओ भाई। ये यूं ही रहेगा? ये बना रहेगा ऐसा? थोड़ा सा विचार करो। आपकी अवस्था, बाल्यावस्था चली गई, जवानी चली गई, तो वृद्धावस्था कौन सी रहेगी? जवानी कौन सी रहेगी? बीमार अवस्था कौन सी रहेगी? स्वस्थ अवस्था कौन सी रहेगी? जीवन समय रहता जीता रहेगा? ये तो सब जाने वाले जा रहे हैं। इसके भरोसे पर अपने को नष्ट कर रहे हो, ऐसे लाभ से वंचित हो रहे हो। बड़े भारी नुकसान है। साहानी तद महत छिद्रम सा चांद जड मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षणम वावी वासुदेव न चलते। वो बड़ी भारी गलती है, बड़ी भारी हानि, जो परमात्मा का चिंतन नहीं करते, उसका स्मरण नहीं करते। ऐसा मूल्यवान शरीर मिला है, वो जा रहा है तेजी से, ले नहीं रहे कुछ भी। आज दिन तक का समय चला गया। अगर भजन करते तो आज की ये दशा रहती है आपकी। सत्संग की है, उनमें परिवर्तन हुआ है प्रत्यक्ष। हमने बहुत देखा है, कई जगह देखा है मैंने, उनके परिवर्तन होता है। भजन ध्यान करते उन्हें परिवर्तन होता है, शांति मिलती है, अशांति मिटती है, ये प्रत्यक्ष लाभ होता है। तो आप हम क्यों नहीं लेते? हमने देखा है। और आप हम ले सकते हैं, आप हम विलक्षण बन सकते हैं। बड़ी शांति, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आनंद हमारे को सकता है। बाहर चाहे रोटी भी कम मिले, कपड़ा कम मिले, निर्वाह की वस्तु न मिले, तो भी ये शांति रहेगी। लाखों और करोड़ों रुपया है, हृदय जल रहा है, आग लग रही है हृदय में, वो क्या काम? बाहर की संपत्ति बहुत हुई, पर हृदय चिंता लग रही है, हाय चाय मस रही है, क्या फायदा? वो लिया क्या? खो दिया समय। अच्छा समय वो जा रहा है, अब भी ले लो, अब भी चेत करो, आज से चेत करो। तो अब भाई ऐसा समय खोएंगे नहीं। दो ही बात कही, एक तो भगवान का भजन करना, एक बड़े बूढ़ों की, आरक्षितों की, निर्बलों की सेवा करना। बाहर की चीजें बाहर खर्च करके लाभ ले लो,
भीतर का भीतर भगवान को याद करके लाभ ले लो, ये मौका मिला हुआ, सबको मिला हुआ। ऐसी बात नहीं कि धनवान ज्यादा पुण्य कर सकते हैं, गरीब पुण्य कम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे आपकी स्थिति है उसके अनुसार आप कर सकते हो, बहुत लाभ ले सकते हो। एक संत थे, उनके पास बहुत से जाया करते। एक शहर के पास नदी गांव में रहने वाला खूमचा लेकर के जाता था। चनों की और आलू की बहुत सी चीजें बनती है, वे बना कर ले जाता और शहर में कुछ बेची करके अपनी जीविका करता। सत्संग में जाया करता। संतों ने कहा भैया उपकार करो, भगवान को याद रखो, उपकार करो। तो करता बेचारा, पैसा 2-4 पैसा आन पार चारा में ऐसा खर्च भी करता, भजन भी करता। परंतु प्रश्न यही रहा कि महाराज वो शांति तो नहीं मिली, बिल्कुल शांति तो नहीं मिलेगी। एक दिन की बात है, वो खूंचा लेकर आ रहा था। इतने में एक बहुत बूढ़ा लकड़ियों का बोझा सिर पर लिए हुए जा रहा था। धूप तप रही थी, पसीना आ गया। आगे छाया में ठहरने विचार किया कि थोड़ा ठहर जाओ। वहां टिकने से गिर गया, घबरा गया, प्यास लगी हुई, भूख लगी हुई, घाम तपा हुआ, ऊपर बोझा, बूढ़ी अवस्था, गिर गया। तो खूंचे वाला जा रहा तो देखा गिर गया, वो दौड़ा गया, जा करके उसके मुख में पानी टपकाया। जल टपकाने से होश हुआ और कुछ खाओगे कहा? चने थे पास में, आलू थे, केतली चीजें खिलाई। अब क्या, अगर पानी पिला दो, जल पिला दिया, अपने पास चला जाओ। फिर कर बैठा, अब बोलो कि अब ये बोझा मेरे से मैं जाऊंगा। अच्छी बात, चला गया। अब उस दिन उसको इतनी शांति मिली, इतनी प्रत्यक्ष बात मिली, बड़ा आनंद हुआ। वो गया सत्संग में, तो कहा महाराज आज बहुत विलक्षण आनंद आया। कोई सेवा की होगा, भजन किया होगा कि ना मेरा भजन किया, ना मैंने सेवा की। घटना बताई। इस तरह से एक बूढ़ा बेचारा था, उसे ऐसे आ गए, मैं सेवा कुछ नहीं की, वह समझ में ही नहीं मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं कोई शुभ काम कर रहा हूं, ऐसी कोई बात। इसमें शुभ क्या है? भूखा प्यासा है, जल पिला दिया, भूखे को अन्न दे दिया, इतना सा किया, विलक्षण शांति का अनुभव किया। महाराज ने पूछा उसी का फल है। थोड़ी सी सेवा करी। ये महाराज बेलापुर का दान, थरबल की खेती, बेलापुर का दान, मारवाड़ी कहावत। समय कोई आ जाता, उस समय में आया हुआ महाराज बेड़ा ना बायोड़ा मोती नीक जे किसी वक्त में आ जाएगा, विलक्षण का। तो संत ने कहा देख थोड़ी सी सेवा बढ़े, उससे कितनी विलक्षण बात है। पर वो सेवा करने का स्वभाव होगा, वो करेगा, दूसरा क्या करेगा? दूसरा नहीं कर सकता। लाखों करोड़ रुपया रहने पर भी खर्च नहीं कर सकते, पुण्य में दान में खर्च कर दे नहीं सकते, डरते रहते हैं कि रुपया कम हो जाएगा, रुपया कम हो जाएगा। तो क्या करोगे? एक चूड़ी लगाओगे, क्या करोगे? खर्च कम नहीं हो जाओ। अरे खर्च कर दे छोरा तो बिगड़ता है। मूल चीज में कम करते हो। अरे कुछ जमा करो, 5-4 हजार रोजीना जमा करना चाहिए हर एक वर्ष में। अरे खर्च करते हो, मूल खर्च करते हो, तो मूल का क्या करोगे? अकल नहीं आती, समझ नहीं आती है। मेरे काम पड़ा, मेरे कहने का काम पड़ा है, मिलने का काम पड़ा है, अकल नहीं आती, समझ में आती नहीं बात, समझा सकते नहीं, ऐसी बात। परंतु भाइयों बहनों चेत करो, आप लोग कृपा करके आए हो, इकट्ठे हुए हो, तो कोई तमाशा नहीं है, कोई खेल नहीं है, कोई विवेचन व्याख्यान और सुंदर गाना बजाना हमारे पास नहीं है। बात सार है कि चेत करो। समय बहुत सा चला गया है, रहा हुआ समय जा रहा है और अंत में राम नाम सत्य बोलने वाली है। एकदम खत्म होने वाले है शरीर। आज काल पर आने को पोरो आप बातें करो और पारी कर सी कोई और जो बात करेगा वह दिन समझ जाएगा। इस वास्ते आज से ही चेत करके भगवान के भजन में सत्य निश्चय लग जाओ। नाम का जप करो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रेम। हाथों से काम करो, भगवान का नाम लो, हाथ काम मुख नाम है।
हृदय साक्षी, हृदय में सच्चा भगवान हमारे, हम भगवान के, प्रभु हमारे, हम भगवान के, ये बात रख करके नाम लो राम 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 राम। हे नाथ, हे प्रभु, एक ही बात मांगो, सब कर मांगे एक बल राम चरण रखियो। हे नाथ, आपको भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, ये कहते रहो भीतर से, मन से, हे नाथ भूलू नहीं, और राम 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 राम। इतनी सीधी बात, कितनी सरल, राम 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 करते रहो और भीतर से कहो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपकी याद आती रहे, भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं महाराज। यहाँ की सृष्टि बदल जाएगी, यहाँ की जनता आपके लिए बदल जाएगी, विलक्षण हो जाएगी। इतनी विलक्षण बात है। तो वो कब करोगे बताओ? कौन सा दिन आएगा जिस दिन करोगे? किस दिन के लिए ये काम स्थगित कर रखा है? किसको अड़ीगते हो? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? कब करोगे? और करोगे तो जियोगे कितना दिन पता है? पाव पलक का नहीं ठिकाना करे काल की बात, क्या जानू क्या होती दिनों के प्रभात, पता नहीं है। ऐसा कच्चा मामला है। सच्चे हृदय से आज से राम 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 राम, सीधी बात है, सीधी सरल बात। और दूसरे की सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, आपके है उसे। आपको अधिक जरूरत नहीं है धन की, अधिक नहीं है शरीर की, अधिक नहीं है निरोगता की, किसी बात की अधिक जरूरत नहीं है जितना ही है। मार्ग पर जगह लगती है, जितना है उससे आप करो, उतने से पूरा कर जाओ। लाखों रुपया लगाने से जो हो जाए, अभी बताया ना, एक खून से वाले ने थोड़ा सा चना खिला दिया, थोड़ा पानी खिला दिया, कौन सा बड़ा भारी यज्ञ कर दिया, क्यों क्या करोगे? है जिक्र अनुसार ठीक करो, इतने में काम बनता है। भाइयों बहनों चेत करो, सावधान हो जाओ। बार बार ये मौका मिलता नहीं है, ना मनुष्य शरीर मिलता है, और मनुष्य शरीर मिलता है तो सत्संग नहीं मिलता है, सत्संग मिलता है तो उसमें चेत नहीं करते हैं, होश में नहीं आते हैं, बात नहीं मानते हैं। अगर माने तो बहुत थोड़े से काम होता है, राम 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 करते रहो और भीतर से कहो हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं। सब कर मांगे एक हो राम शरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। प्रीति की पहचान याद आवे, आपके जहाँ प्रीति है वो याद आता, धन प्रीति धन याद आवे, बेटा पोता है तो बेटा पोता याद आवेगा, घर अच्छा बना तो घर याद आवेगा, जिसको आप बढ़िया अच्छा समझोगे उसकी याद आवेगी। तो भगवान को सबसे श्रेष्ठ मानने से भगवान की याद आवेगी, स्वतः स्वाभाविक, बिना चेष्टा किए, बिना उद्योग किए भगवान की भूलोगे नहीं, ऐसी याद आवेगी। ऐसा सुंदर मौका मिला हुआ है, इस बार सत्य हृदय से परमात्मा में लग जाओ। नारायण 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 8 बजे मोहन बगान ग्राउंड सत्संग वाटिका कलकत्ता में हुआ। राम।